So hello everyone, मेरा नाम है तनीश एंड वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो ऑफ आवर बैच स्क्रिप्टिंग कोर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं और बेसिकली रीड कैसे करते हैं। ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो नहीं होगी, पर इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी कि हम एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, रीड कैसे करते हैं, अगर हमें यूज़र से रीड करना है या फिर हमें प्रिंट करना है, तो हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने बैच स्क्रिप्टिंग के फोल्डर में। तो हमारा पहला था hello world.sh, तो हम कर देते हैं इसको क्लोज। तो मैं यहाँ पर खोल देता हूँ ओपन इन टर्मिनल। अब हम यूज़ कर रहे थे अपना विजुअल स्टूडियो कोड, तो अपना VS कोड पर यहाँ पर खोल देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ओके, तो यहाँ पर हमारा है VS कोड। तो चलते हैं यहाँ पर। तो अगर मेरे को यहाँ पर एक नई फाइल बनानी है तो मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर variables.sh। ओके, तो पहले हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं हमारा shebang। अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो मैंने उसको अपनी पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। तो करते हैं उसको डिक्लेयर #bin_bash। तो बेसिकली यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि अपनी बैश यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो उसको सिंपली ये एग्जीक्यूट हो जाएगी बैश की फॉर्म में। ओके, तो अगर थोड़ा और डिटेल में जानना है तो आप मेरी पहली वीडियो देख लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो मैंने बताया था कि प्रिंट कैसे करते हैं। अगर मेरे को कुछ चीज़ प्रिंट करनी है तो मैं लिखता हूँ एको से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एको, मैं यहाँ पर लिखता हूँ T सिक्योरिटी। ओके, कर देते हैं इसको सेव। आप यहाँ पर ऑटो सेव ऑन कर लेना तो ये खुद ही सेव हो जाएगा। ओके, तो अब मैं चलता हूँ अपने यहाँ पर अपने टर्मिनल पे। तो मैं करता हूँ यहाँ पर ls। तो यहाँ पर मेरी देख सकते हैं मेरी सेकंड फाइल आई थी variable.sh। तो मैंने बताया था कि मेरे को पहले इसको परमिशन देनी पड़ेगी एग्जीक्यूशन की, तभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, नहीं तो मेरे को इसको बैश के साथ यूज़ करना पड़ेगा। तो करता हूँ chmod u+x और variable.sh। तो ओके, आई गेस हो गया है। ओके, तो मेरे को इसको यहाँ पर परमिशन मिल चुकी है। तो मैं करता हूँ इसको क्लियर, तो और थोड़ा स्कोर बड़ा कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ./variables.sh। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर T सिक्योरिटी प्रिंट हो चुका है। अब चलते हैं एक और चीज़ देखते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे स्पेस आए, अगर मैं चाहता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक और लिखता हूँ एको और लिख देता हूँ ओके, यहाँ पर लिखता हूँ मैं तनिश और मैं फिर से इसको करता हूँ प्रिंट। देख सकते हैं यहाँ पर T सिक्योरिटी और तनिश आ गया, पर मैं चाहता हूँ ये T सिक्योरिटी और तनिश के बीच में एक स्पेस आए, तो मेरे को यहाँ पर स्पेस कैसे मिलेगी। तो स्पेस देने के लिए सिंपल यहाँ पर लिखो एको, तो हमारी सिंपल यहाँ पर स्पेस आ जाएगी। देख सकते हैं हमारे यहाँ पर स्पेस आ चुकी है। अब बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? आई होप आपने पहले भी कोई लैंग्वेज पढ़ी होंगी, C++, कुछ भी अगर आपने लैंग्वेज पहले पढ़ी होगी तो आपको पता होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो फिर भी थोड़ा सा बताने के लिए बता देता हूँ। वेरिएबल्स में हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं, इसमें कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को किसी 2 नंबर्स का एडिशन करना है, तो पहले मैं उस 2 नंबर्स को किसी वैल्यू में स्टोर करूंगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ A और B की वैल्यू ये है और इन दोनों का सम निकले, और अब A की वैल्यू जो है A = 5, अगर मैं लिखता हूँ A = 5, तो A हमारा वेरिएबल है जिसमें मेरी एक वैल्यू स्टोर हो रही है। बेसिकली वेरिएबल में हम कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं, उसके बाद में चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। तो बेसिकली हमारा वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो मैं बता दूं इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह परफॉर्म नहीं करेंगे, वो हमारी अलग से वीडियो होगी ऑपरेटर्स के ऊपर। ओके, सो वी टेक द वेरिएबल नेम। सो नेम दे देते हैं, लिखते हैं यहाँ पर तनिश। तो ये मेरा यहाँ पर एक वेरिएबल सेट हो गया। सिंपली मेरा यहाँ पर नेम लिखा, मेरा ये वेरिएबल का नेम है और इस वेरिएबल की ये वैल्यू है जो मैंने सेट की है यहाँ पर तनिश नाम से। ओके, तो ये मेरा एक वेरिएबल बन चुका है। तो अब मेरे को इस वेरिएबल को प्रिंट करना है। अगर मेरे को इस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूँगा? अगर आपने C पढ़ी होगी तो प्रिंट एफ करते थे, मैंने बता रखा अपनी पहली वीडियो में कि हम इसमें करते हैं एको। तो अब यहाँ पर बात आती है कि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ एको नेम, तो ये प्रिंट होगा क्या? तो देखिए अगर मैं करता हूँ इसको, ओके, यहाँ पर लिखा आ रहा है नेम, तो हमारा नेम प्रिंट हो गया, पर हमारा वेरिएबल था नेम नाम से। तो अगर मेरे को इस वेरिएबल को यूज करना है तो मेरे को यहाँ पर पहले डॉलर लगाना पड़ेगा। देख सकते हैं डॉलर लगाते इसका कलर भी चेंज हो चुका है। बेसिकली अगर मेरे को इस वेरिएबल को प्रिंट करना है तो मेरे को पहले डॉलर यूज करना पड़ेगा इसके पहले। तो इसका प्रीफिक्स होगा डॉलर और फिर हमारे वेरिएबल का नेम, तो इससे हमारा वेरिएबल का प्रिंट आउट हो जाएगा। करता हूँ नहीं दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पर वेरिएबल प्रिंट हो चुका है। और उसके बाद मैं कुछ और लिखता हूँ, स्पेल देकर लिखता हूँ मैं तनिश महाजन। तो ये मेरा प्रिंट हो चुका है। इसमें कुछ वो नहीं है कि मैं प्लस वगैरह लगाना पड़ेगा इन बिटवीन, तो आप ऐसे ही अपने वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे बात आती है रीडिंग की। अगर मेरे को रीड करना है, अगर मेरे को यूजर से रीड करना है वो वैल्यू, तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं सिंपली ये लिखूंगा एको, और हमारी जो लास्ट लाइन जो हमारी मेन लाइन आएगी, चलो हमारे मेन लाइन हम यहाँ पर लिखते हैं हेलो, और जो हमारा वेरिएबल का नेम होगा हम उसको डॉलर नेम ही लेते हैं हेलो। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पर ये लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर एक सेट कर दी हमारा कि जो हमारी लास्ट प्रिंट जो हमारी मेन आउटपुट आएगी वो आएगी हेलो,
और जो नेम जो कि यूज़र इनपुट करेगा। तो मैं अब यहाँ पर क्या लिखता हूँ यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एको, फिर यहाँ पर लिखता हूँ मैं एंटर नेम। तो मैंने यहाँ पर सेट किया इसको एको कि पहले यूज़र को शो होगा एंटर योर नेम। तो सिंपली इसको रन कर देते हैं, दे सकते हैं। पहले यहाँ पर लिखा आ रहा है एंटर योर नेम, पर अब मेरे को यूज़र से रीड करना है, तो मैं रीड कैसे करूँगा। तो आपने देखा होगा सी में हम स्कैनर यूज़ करते थे, C++ में सी इन करते थे, पाइथन में सिंपली इनपुट करते थे। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें सिंपल है, लिखते हैं हम रीड और वेरिएबल का नेम। सिंपली हमने ऐसे किया तो हमारा ये रीड कर लेगा। बेसिकली ये हमारे वेरिएबल का नेम है जो हमने सेट किया है यहाँ पर, और ये उसको रीड करेगा। देखिए अगर मैं करता हूँ यहाँ पर दोबारा से रन, क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर एंटर योर नेम, और ये सेकंड हैंड में हमको नेम एंटर करना है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं तनिष, दे सकते हैं। हमारे यहाँ पर आउटपुट आ चुकी है हेलो तनिष। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे को बीच में स्पेस चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख सकता हूँ एको, तो बीच में स्पेस आ जाएगी हमारे आउटपुट के बीच में, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया हेलो तनिष। तो अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, देख सकते हैं हमारा लिखा आ रहा है एंटर योर नेम, और ये हमारा एक सेकंड लाइन में आ रहा है कि मेरे को रीड करने का फंक्शन हमारी सेकंड लाइन में आ रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा रीड करने का फंक्शन भी मेरे एक ही लाइन में आ जाए, तो वो कैसे आएगी, तो करते हैं इसको पहले क्लियर। अब हम यहाँ पर पहले अपना एको नहीं लिखेंगे, हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे रीड, और यहाँ पर इसका एक स्विच है -p। बेसिकली इसको हम यूज़ करेंगे -p, और पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी लाइन जो मैं पहले शो करनी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं एंटर योर नेम, ओके, थोड़ी स्पेस दे देते हैं, और फिर हमारा वेरिएबल का नेम। तो सिंपली अगर इसको मैं रन करता हूँ, चलते हैं फिर से ./variable.sh, ओके, देख सकते हैं कि मेरा भी एक लाइन पे शो हो रहा है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर तनिष महाजन, ओके, देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर आउटपुट आ चुकी है हेलो तनिष महाजन। तो ऐसे हम परफॉर्म करते हैं हमारे कुछ एक्शंस हैं। तो मैंने बता दिया आपको कि हम रीड कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ में अगर बढ़ते हैं आगे, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मेरे को कुछ कमांड सेट ऑफ कमांड्स है, अगर मेरे को वो परफॉर्म करनी है तो अपनी बैश स्क्रिप्टिंग भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको सबको क्लियर, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो मैं यहाँ पर एक अलग सेक्शन बना लेता हूँ, चलो तो लिख देते हैं commands.sh, और मैं करता हूँ यहाँ पर ls, और इसको हम दे देते हैं परमिशन, सॉरी chmod u+x, कि मेरे को बस यूज़र की करनी है, मेरे को बस अपनी ही करनी है, मेरे को और किसी की परमिशन चेंज नहीं करनी है। तो करता हूँ उसको ls, ओके। तो पहले हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं अपना शबैंग। शबैंग डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इसको डिक्लेयर करो स्टार्टिंग में, ओके। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले सिंपली, चलो उसको ट्राई करते हैं कि ये वर्क कर रही है, हेलो। तो करते हैं इसको, सॉरी, तो commands.sh, ओके, इट्स वर्किंग। तो करते हैं इसको क्लियर। अब मैंने बताया था कुछ कमांड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर करता था ls, तो यहाँ पर मेरी फाइल्स लिस्ट हो जाती थी। अगर आपको कमांड्स नहीं आती हैं तो मेरा पहले पूरा कोर्स बन चुका है, उसको देख लेना हमारी सारी कमांड्स जानने के लिए कि लिनक्स की कमांड्स कैसे यूज़ होती हैं, क्या क्या होती हैं, तो आपको समझ लग जाएगा वहाँ से। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को आते ही अपनी सारी फाइल्स देखनी है कि मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ ls। तो मैंने सिंपली यहाँ पर ls लिख दिया अपनी बैश स्क्रिप्टिंग में। और अगर फिर से मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, लिखते हैं commands.sh, दे सकते हैं मेरे को ये मेरी यहाँ पर फाइल्स शो हो गई हैं। तो मैं करता हूँ यहाँ पर ls, तो आप यहाँ पर एक बनाता हूँ मैं टच न्यू, कि मेरी एक न्यू फाइल बन जाएगी। देखना अगर मैं करता हूँ दोबारा इसको, और ओके, तो मैं इसके अंदर ले लेता हूँ हमारा LSP। तो मैंने इसके अंदर हमारा LSP ले लिया, तो मैं फिर से करता हूँ रन इसको, देख सकते हैं हमारी न्यू नाम की फाइल भी आ गई और हमारी फाइल लिस्ट भी हो चुकी हैं। तो ये हमने ऐसे यूज़ कर दिया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फाइल का नेम यूज़र से इनपुट करूँगा, तो मैं रीड करता हूँ -p, तो लिखते हैं यहाँ पर एंटर योर फाइल नेम, ओके। तो स्पेस देके लिखते हैं हमारी, ओके, नेम यूज़ कर लेते हैं, चलो इसके में भी। तो इसको हम कट कर देते हैं, और यहाँ पर बताया था मैंने कि हमें अपना वेरिएबल कैसे यूज़ करना है, डॉलर से, डॉलर नेम लिखा, तो फिर हमको उसको ls कर देना, ओके, परफेक्ट। तो करते इसको रन, एंटर योर फाइल नेम। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर तनिष, देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर फाइल बन चुकी है, तनिष नाम की मेरे को लिस्ट हो चुकी है। तो ऐसे काफ़ी यूज़ होती है हमारी स्क्रिप्टिंग। देख सकते हैं कि हमारा काफ़ी टास्क अच्छा लग रहा है करने में, कि वही चीज़ मैं बता रहा था आपको, अगर मैं कुछ टास्क परफॉर्म करता हूँ अपने डेली बेसिस पे, कि अगर मेरे को आते हैं कुछ सेट ऑफ फाइल्स बनानी है, तो मैं उसको ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टच और नेम, तो ओके, तो मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट नहीं करता हूँ, इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एको करता हूँ, चलो एको किया। और अगर मैंने यहाँ पर डबल कोट्स यूज़ किया, लिखता हूँ यहाँ पर मैं हेलो, और हमारा था $name,
देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो करते हैं, फिर इसको लिखते हैं, चलो नेम का नेम ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है हेलो नेम। ओके, तो नेम ले लेते हैं, चलो कुछ और लेते हैं, हेलो तो लेते हैं यहाँ पर तनिष। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है हेलो तनिष। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर डबल कोट की जगह सिंगल कोट यूज़ करूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, देखना आप। इसका कलर भी चेंज हो चुका है, आपको समझ लग चुका होगा सर, देख सकते हैं। लिखता हूँ मैं यहाँ पर तनिष। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर उसने ये पूरा प्रिंट कर दिया। इसने हमारे वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी, हमें इसका पूरा वेरिएबल उसने प्रिंट कर दिया हमको। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको डबल कोट्स यूज़ करने हैं एको में अगर आप यूज़ करते हो। और यहाँ आपको एक बात बता दूं मैं कि हमारे जो वेरिएबल्स है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जैसे हमारी वेरिएबल की वैल्यू है कि वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकती। बेसिकली अगर मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 और तनिष ले लूँ वेरिएबल का नाम और उसमें भी वैल्यू डाल दूँ मैं, ऐसे मैं लेता हूँ तनिष यहाँ पर ले लेता हूँ, तो हमारा ये परफॉर्म नहीं हो सकता कि हमारी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकती और कोई स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर सिंबल ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ हैश टैग ले लेता हूँ या फिर डॉलर ले लेता हूँ, इनसे स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि बेसिकली इन सब का अलग मतलब है। आगे आगे हम काफ़ी चीज़ पढ़ेंगे, एग्जिट कोड्स वगैरह काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा कि स्पेशल सिंबल्स का काफ़ी अलग मीनिंग होता है इस हमारे बैच स्क्रिप्टिंग में। बेसिकली इसमें हमारे दो रिस्ट्रिक्शंस है कि नंबर से और स्पेशल सिंबल से हमारे वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकते, और बाकी सब तो आप कर सकते हो, अपर केस लोअर केस वो वगैरह सब आप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ लग चुका होगा कि एको कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं फाइल से और प्रिंट कैसे करते हैं। तो आपके लिए आज का टास्क है कि आपको एक सिंपल आपको एक शेल स्क्रिप्ट बनानी है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर मेक अ शेल स्क्रिप्ट। तो मेक अ शेल स्क्रिप्ट एंड टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एज अ नेम ऑफ डायरेक्टरी and output as a result of long listing of files, and also make a directory which the input was given. बेसिकली जो मैंने यहाँ पर पहले चीज़ परफॉर्म की थी, मैंने टच से फाइल्स बनाई थी। आपको बेसिकली आपको बस डायरेक्टरीज बनानी है, काफ़ी सिंपल है, आप कर लोगे इजीली। बेसिकली आपको करना क्या है, आपने एक पहले यूजर से इनपुट लेनी है और वो भी आपको एक लाइन में लेनी है। जैसे आपने किया था ना रीड -p से, आपको एक लाइन पे यूजर से इनपुट लेनी है अपनी डायरेक्टरी के नेम से, और सेकंड में आपको वो डायरेक्टरी बना देनी है अपनी शेल स्क्रिप्ट के अंदर ही, और फिर आपको लॉन्ग लिस्टिंग करनी है आपकी फाइल्स की, वो भी शेल स्क्रिप्ट के अंदर ही। बेसिकली आपकी दो कमांड्स हैं जो आपको एग्जीक्यूट करनी है आपको शेल स्क्रिप्ट के अंदर। तो आई होप आप कर लोगे इजीली। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, और आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपसे बन जाती है भाई शेल स्क्रिप्ट तो कांग्रेचुलेशंस टू यू, आपने एक बैच स्क्रिप्ट बना दी है जो कि यूजर से इनपुट ले रही है और वो प्रिंट भी कर रही है और साथ में कुछ परफॉर्म भी कर रही है, कुछ काइंड ऑफ टास्क भी परफॉर्म कर रही है। तो आई होप आपको समझ लग चुका होगा। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।